वेलकम बैक गाइस। हमारा चल रहा था बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमने 4 न्यूमेरिकल्स देखे थे। फिफ्थ वन वाज योर होमवर्क। अभी तक कोई क्वेरी नहीं आई है तो आई होप कि आपका जम गया होगा फिफ्थ क्वेश्चन। अगर नहीं भी जमता है तो फील फ्री टू आस्क द क्वेरी। अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 से। मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹60 लाख। 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है बंसल जी ने। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दिए हमें 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट से 3 साल चलने वाला है, 2006, 2007, 2008। मटेरियल, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस सारे खर्चे दिए हैं। क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड दिया है, क्यूमुलेटिव वर्क अनसर्टिफाइड। तो ज़रा ये बताना, क्यूमुलेटिव का मतलब तो समझता है ना आपको? क्यूमुलेट होना जैसे कि 2006 में कितना है, 13,50,000। 2007 में उन्होंने वर्क सर्टिफाई किया 45 लाख। तो ये 45 लाख में ये जो 13,50,000 है ना, ये इंक्लूडेड है। बाद में 2008 में उन्होंने वर्क सर्टिफाइड किया 60 लाख। तो ये जो 60 लाख है ना, तो इसमें 45 लाख इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम क्यूमुलेटिव। प्लांट कॉस्टिंग ₹3 लाख वॉज बॉट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 3 लाख का प्लांट मशीनरी लाए। डेप्रीशिएशन वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25% पर एनम ऑन WDV मेथड। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टी पे 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एज एंड व्हेन सर्टिफाइड एंड मेक्स द फाइनल पेमेंट ऑन कंप्लीशन। मतलब अगर 10 लाख का वर्क सर्टिफाइड हो रहा है तो उसका 75% मतलब 7.5 लाख का वो पेमेंट करता है और बचा हुआ 2.5 लाख रुपए रिटेंशन मनी बोल के रख लेता है। और ये 2.5 लाख कब मिलता है? कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे हमें मिलता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 3 years एंड टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें क्या करना है? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ओके, सिंपल है, ट्राई करो, एक ट्राई दो आप। जो हमने ऊपर फार्मूलाज वगैरह पढ़े उसी के बेसिस पे सॉल्व करना है। सिंपल है एकदम, ट्राई करो एक बार। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, जो भी खर्चे है वो डेबिट करते जाओ और जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट साइड में लो। फिर नोशनल प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है वो लिखते जाओ। सिंपल है एकदम। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। स्केल पेंसिल का यूज़ करो, प्रॉपर अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट करो। ठीक है, तो एक एक अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, रेड कलर लेते हैं। कभी रेड कलर लिया ही नहीं हमने।
पिंक है, पिंक ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2006। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 2006 2016 कुछ दिया नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। क्वेश्चन देखना है। मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल खर्चा किया है, तो टू मटेरियल, आपके पास मॉड्यूल खुला है, मॉड्यूल से क्वेश्चन देखो, मटेरियल का फिगर बोलते जाओ। टू मटेरियल कितना लगा है, 6,75,000, 6,75,000, ठीक है। उसके बाद में क्या लगा है, वेजेस लगा है, टू वेजेस कितना वेजेस लगा है, 6,20,000, 6,20,000 का वेजेस है। उसके बाद में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगा है, क्वेश्चन में पढ़ो, 30,000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है। उसके बाद में बोलते हैं अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस कितने लगे, यहाँ पे देखो, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं, 30,000, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है, पहले भी हमने ऐसा ही किया है ना। उसके बाद में टू प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या बोला है, देखते। हमने लिया है 3 लाख का प्लांट एंड मशीनरी, 25% WDV के हिसाब से डिप्रिसिएशन है। तो इसमें हम 2 मेथड सीखे हैं। एक तो पूरा 3 लाख से यहाँ पे डेबिट कर दो, 3 लाख से पूरा प्लांट मशीनरी डेबिट कर दो, और जो क्लोजिंग वैल्यू है, मतलब जो डिप्रिसिएशन काट के बच जाता है, वो क्रेडिट साइड में लिख लो। तो बाय प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट कितना बचेगा, 3 लाख, उसमें से 25% का डिप्रिसिएशन कट गया, मतलब कितना बच गया, 2,25,000। तो नेट डेबिट कितना हुआ, 75,000 का, नेट डेबिट हुआ 75,000 का। एक तो आप ऐसा कर लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, टू प्लांट 3 लाख इंटू 25% कितना है, 75,000। डायरेक्ट 75,000 का भी आप डिप्रिसिएशन दे सकते हो। तो जैसा करना है वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहला वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड है 13,50,000 और वर्क अनसर्टिफाइड है 15,000। तो ये भी कहाँ आएगा, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, क्रेडिट साइड आएगा, है ना। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसमें वर्क सर्टिफाइड कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है, 13,50,000 का, तो 13,50,000 आ गए। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, 15,000 का, तो वो 15,000 आ गए। देखो मैं सब यहीं पे है डेटा, कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया, पोस्ट किया, डेबिट क्रेडिट, है ना, पोस्टिंग किया मैंने और कुछ भी नहीं किया है। अब चलो लेजर क्लोज करो, डेबिट आ रहा, क्रेडिट आ रहा, क्या बैलेंस आ रहा, टोटल कितना आ रहा है, देखो बैलेंसिंग फिगर कहाँ लिखनी है, देखो कितना आ रहा टोटल, 16,55,000। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, बाय नोशनल लॉस या बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आ रहा है, 65,000, ठीक है, 16,55,000। तो ये जो नोशनल लॉस है वो कहाँ पोस्ट हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं यहीं पे एक रफ में बना देता हूँ, आपको फेयर में बनाना है अच्छे से स्केल पेंसिल यूज़ करके, ठीक है।
इसमें सिर्फ 3 एंट्रीज आएंगी हर साल की, एक एक। कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या आएगा, 2006 की एंट्री है। टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहाँ से आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसमें यहाँ हमने क्रेडिट किया, यहाँ डेबिट करेंगे, कितना, वही सेम फिगर 65,000, ये आ गया यहाँ पे कितना, 65,000, है ना। अकाउंट हो गया क्लोज। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो नोशनल लॉस, ब्रैकेट में लिखना है अगर नोशनल लॉस तो लिख दो नोशनल लॉस, ठीक है। अब उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, अगला जो भी है। कलर कौन सा लिया जाए, ब्लू, बेतामन गाए ब्लू। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड 2007, ठीक है। तो क्या करना है, वही, कुछ नया नहीं करना है। जो अभी हमने डेबिट किया है वही डेबिट करते जाना है, खर्चे जो भी है वो डेबिट करते जाना है, जो भी खर्चा है वो डेबिट करते जाना है। सबसे पहले क्या ले लेंगे हम, प्लांट एंड साइट, ओपनिंग बैलेंसेस ले लेंगे। प्लांट एंड साइट कितना है, 2,25,000, तो वो पहले ले लेंगे यहाँ पे हम 2,25,000। क्या बोल के, टू प्लांट एट साइट, टू प्लांट एट साइट ब्रॉट डाउन, ठीक है। बाद में यही सब लेते जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो भी है ये सारी चीज़ें यहाँ लेते जाएंगे, ठीक है। कैसे, टू WIP, टू वर्क इन प्रोग्रेस, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। जो भी ऊपर, जहाँ हमने ऊपर जो क्रेडिट किया था वो यहाँ लिखते जाएंगे। कितना कितना था, 13,50,000 और 15,000, ठीक है। अब उसके आगे क्या, उसके आगे ये जो खर्चे हुए हैं चारों, ये चारों लिखते जाएंगे। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू डायरेक्ट मटेरियल। कितना था मटेरियल, 10,50,000, देखो 10,50,000, 10,50,000। उसके बाद में टू वेजेस, कितना है वेजेस, 9 लाख, 9 लाख। अच्छा, ये फिगर्स क्यूमुलेटिव नहीं है, सिर्फ ये वाली फिगर्स क्यूमुलेटिव है। कौन के, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड की। टू वेजेस, टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कितना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 90,000। टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितने दिए हुए, 75,000, ठीक है। और अब क्लोजिंग में क्या आएगा, वापस से प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एट साइट, कितना आएगा, ओपनिंग इतना है, इस पे 25% डेप्रीसिएशन कट जाएगा, 2,25,000 माइनस 25%, कितना आ रहा है वो, 1,68,750, ठीक है। बाय वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, बाय WIP वर्क सर्टिफाइड, क्यूमुलेटिव फिगर्स लेना है, क्यूमुलेटिव फिगर्स लिखना है। बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है, 45 लाख। क्यूमुलेटिव फिगर्स क्यों लेना है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेज हम कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेज हम कैरी कर रहे हैं। अगर ओपनिंग बैलेंसेज कैरी नहीं कर रहे होते तो डिफरेंशियल फिगर लिखते थे। तो हम क्या लिखते थे, 45 लाख माइनस 13,50,000, जो फिगर आती थी वो यहाँ लिखते थे और यहाँ पे डेबिट में नहीं लाते थे। लेकिन जो मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सही है, क्यूमुलेटिव फिगर्स ही लिखने हैं। बाय वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, 15,000, सॉरी वर्क अनसर्टिफाइड कितना दिया हुआ है, 75,000, ठीक है। तो करो टैली, इसको क्लोज करो। डेबिट बैलेंस आ रहा, क्रेडिट बैलेंस आ रहा, क्या आ रहा है,
जो भी बैलेंस आ रहा है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल जाएगा। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब प्रॉफिट है, तो टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नोशनल प्रॉफिट क्या आ रहा है, नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10,38,750, ठीक है। 47, 43, 750 पे बैलेंस टैली हो रहा है, 47, 43, 750। और ये जो नोशनल प्रॉफिट का फिगर आ रहा है ये कहाँ चल जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा 2007, नीचे थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कितना, 10,38,750, 10,38,750, ठीक है। अब आएगा अगला साल, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2008 का, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी आ रही है, यहाँ पे जो आई थी 1,68,750, ये आ जाएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी 1,68,750, बाद में टू WIP वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। कितना कितना है, 45,75,000, 45 लाख और 75,000, 45,75,000, ओके। बाद में नॉर्मल जो खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, ये चारों फिगर यहाँ से देख के लिखनी है। कहाँ से सर, ये चारों 9,00,000, 7,50,000, 75,000, 24,000, तो लिख लो 9,00,000, 7,50,000, 75,000, 24,000, ठीक है। आ गया ये। बाद में बाय प्लांट एंड मशीनरी जो भी क्लोजिंग बचता है कितना, इसका 75%, मतलब 1,68,750 माइनस 25%, तो कितना बचता है प्लांट, 1,26,563, ठीक है। बाय कॉन्ट्रैक्टी, अब क्या है, WIP वगैरह आने वाला है क्या, नहीं, बाय कॉन्ट्रैक्टी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो हमें पेमेंट कितना मिला है कॉन्ट्रैक्टी से, कॉन्ट्रैक्ट है कितने का हमारा, 60 लाख का है, तो हमें 60 लाख आना है, तो सीधा सीधा बाय कॉन्ट्रैक्टी 60 लाख, ये ऑरेंज कलर में लिख रहा हूँ मैं, नया है तो 60 लाख, ठीक है। ये एंट्री हमारा नया है, बाय कॉन्ट्रैक्टी 60 लाख। अब क्या करेंगे, हमें अभी पैसा वगैरह मिल गया है क्या, नहीं, तो इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे और जो भी बाय प्रॉफिट या लॉस है नोशनल वो देख लेंगे। तो क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो मतलब लॉस है, तो बाय नोशनल लॉस, बाय नोशनल लॉस कितना आ रहा है, 366,187, 366,187, 366,187, ठीक है। तो ये सॉरी, तो नोशनल लॉस का फिगर डाल देंगे यहाँ पे, 2008 टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नोशनल लॉस 366,187, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या मिलेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो क्या आ रहा है बैलेंसिंग फिगर इसका, 6,07,563, इतना हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलो कॉपी पेस्ट कर लो, लिख लो, लिख लो। फ़ोटो खींच लो इसकी, एक काम करो फ़ोटो खींच लो। आप नोटबुक बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, एक काम करो, आज मेरे को आपके नोटबुक के 3-4 पेजेस की फ़ोटो क्लिक करके भेजो।
आपके नोटबुक के 3-4 पेजेस की फ़ोटो क्लिक करके भेजो, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई डाउट है नहीं है? चलो ग्रेट, अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग, एकदम बेस्ट एकदम बेस्ट वे में आपका कॉस्टिंग कंप्लीट हो रहा है। इलस्ट्रेशन 7, ए कॉन्ट्रैक्टर हैज़ एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एट एन अग्रीड प्राइस ऑफ 17,50,000। देखो जो भी टॉपिक चल रहा है ना उसे तुरंत ही कंप्लीट कर लो, नहीं समझा तो एक बार 2 बार देख लो, 2-3 दिन वीडियो रहता है, 2-3 दिन में आप उसे बार बार देख लो, एटलीस्ट कॉस्टिंग तो भी आपका एकदम पक्का कर लो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोस अवेलेबल नहीं है तो क्लास में जो हो रहा है वही एक बार हो रहा है, लेकिन कॉस्टिंग की वीडियोस आपको 2-3 दिन तक के अवेलेबल है, तो कॉस्टिंग 2-3 बार देख के आप एकदम पक्का कर लो। और ये जो कॉस्टिंग है ना, ऐसा का ऐसा Ctrl+C Ctrl+V CA फाइनल में यही इलस्ट्रेशंस फिर से है, बेसिक्स इलस्ट्रेशंस यही है, फिर इसके आगे एडवांस है। तो अभी जो कॉस्टिंग कर रहे हो आप ये सेम कॉपी पेस्ट फाइनल में भी है, ठीक है। तो कंट्रैक्टर हैज़ एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एट एन अग्रीड प्राइस ऑफ 17,50,000 सब्जेक्ट टू एन एस्केलेशन क्लॉज। तो यहाँ पे लिख दो एस्केलेशन क्लॉज वाला क्वेश्चन नहीं है, मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था जो भी कैटेगरी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के ऊपर ही लिख दिया करो, जिससे क्या होता है एग्जाम के एक दिन पहले अगर हमें एस्केलेशन क्लॉज वाला क्वेश्चन पढ़ना है तो पूरी बुक में हम पन्ने ना पलटाते बैठे। फॉर मटीरियल एंड वेजेस एज स्पेल्ड आउट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड करस्पॉन्डिंग एक्चुअल आर एज फॉलोज, ठीक है। एस्केलेशन क्लॉज क्या था, अगर महंगाई कुछ स्पेसिफिक रेट से ज़्यादा बढ़ती है तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 17,50,000 का ये भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल ABC ये है, क्वांटिटी उसकी इतनी लगनी है, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड रेट है इतना, ठीक है। अब ये था हमारा स्टैंडर्ड जो डिसाइडेड था, लेकिन एक्चुअल में कितना लगा, एक्चुअल में क्वांटिटी इतनी लग गई, मतलब यहाँ 50 ज़्यादा लग गई, यहाँ 50 कम लग गई, यहाँ 100 ज़्यादा लग गई, ठीक है। और रेट 2 रुपये कम है, 1 रुपये कम है, 6 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह वेजेस इतने लगने थे, इतने लगे हैं, ये रेट होना चाहिए था, ये रेट लगा है, ठीक है। रिकनिंग द फुल एक्चुअल कंजम्पशंस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस द कंपनी हैज़ क्लेम द फाइनल प्राइस ऑफ 17,73,600। गिव योर एनालिसिस ऑफ एडमिसिबल एस्केलेशन क्लेम एंड इंडिकेट द फाइनल प्राइस पेएबल। कॉन्ट्रैक्ट हुआ कितने का है हमारा, 17,50,000 का, उसमें क्या है एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज क्या बोलता है कि अगर रेट बढ़ गए तो उसकी भरपाई हम करके दे देंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, 17,73,000 का बिल बनाया, बिल होना कितने चाहिए का था, 17,50,000, उसने बनाया 17,73,600। ज़्यादा का क्यों बनाया है, क्योंकि एस्केलेशन क्लॉज था, और एस्केलेशन क्लॉज के ज़रिए अगर रेट बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ रेट बढ़ा है, अगर रेट बढ़ते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसने जो बिल दिया है वो सही है, मतलब एडमिसिबल है या नहीं, सही है या ज़्यादा बिल दे दिया है उसने, ठीक है। एक बार दिमाग लगाओ, ट्राई करो क्या हो सकता है। एक बार कोशिश करो सॉल्व करने की, क्या हो सकता है, देखो। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, बुक में से ही बता देता हूँ आपको, सिंपल है। देखो क्वेश्चन समझा क्या,
हमें क्या करना है, सीधा सीधा हम इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एस्केलेशन, मतलब 17,50,000 तो मिलने ही है हमें, ठीक है। 17,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट हमारा फाइनल है। उसके अलावा जहाँ पे भी कीमत बढ़ी है, वो कीमत की वजह से हमें कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ा है, वो मटेरियल और वेजेस वो खर्चा ऐड हो जाएगा, और जो अमाउंट आएगा वो हमारा फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो हम समझेंगे क्या आता है उसका आंसर, और बाद में ये भी देखेंगे, ये मैं पहले बता देता हूँ ये गलत है, और बाद में हम ये भी देखेंगे कि ये प्राइस उसने कॉन्ट्रैक्टर ने कैसे लाया, वो भी देखेंगे हम। तो एक बात ध्यान में ले लो, एस्केलेशन जो मिलता है, इट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द कॉन्ट्रैक्टी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट काम दे रहा है, मतलब मैं अगर घर बनवा के ले रहा हूँ तो मैं हूँ कॉन्ट्रैक्टी, और जो घर बना के दे रहा है वो है कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टी वुड कंपेंसेट द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द इंक्रीज इन कॉस्ट विच आर कॉज्ड बाय द फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। इसको हाईलाइट करो, स्टार कर दो इसको। तो एस्केलेशन क्लॉज में क्या कवर होता है? सिर्फ वो फैक्टर जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, एंड नॉट फॉर इंक्रीज इन द कॉस्ट विच आर कॉज ड्यू टू इनएफिशिएंसी और रॉन्ग एस्टीमेट। इनएफिशिएंसी या रॉन्ग एस्टीमेट की वजह से जो खर्चा लगा है वो कंपेंसेट नहीं होगा। तो ज़रा देख के बताना रेट हमारे हाथ में है क्या? नहीं। तो अगर रेट बढ़ रहा है तो कंपेंसेट करेगा, रेट बढ़ रहा है तो कंपेंसेशन मिलेगा। लेकिन क्वांटिटी डिसाइड हुई थी 5,000, हमने लगाई है 5,050, तो 50 किलो ज़्यादा हमने मटेरियल यूज़ किया, 50 किलो ज़्यादा यूज़ किया, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट बढ़ गई। तो ये भी कंपेंसेट करके देगा क्या कॉन्ट्रैक्टी? नहीं। क्यों? एक तो वहाँ पे लगना चाहिए था 5,000, तुमने लगा दिया 5,050, तो वो तुम्हारी गलती है, कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर बेयर करेगा, कॉन्ट्रैक्टी कंपेंसेशन नहीं करेगा। या कॉन्ट्रैक्टर ने 5,000 जो एस्टिमेट किया था वो एस्टिमेट ही गलत थे, तो वो भी इसकी ही गलती होगी कॉन्ट्रैक्टर की, तो वो केस में हम कंपेंसेट करेंगे क्या? नहीं। तो फिर ये फॉर्मेट बनाना है हमको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, बाद में जो वेरिएशन आया है वो, और उसका एस्केलेशन क्लेम कितना बनता है, ठीक है। तो क्वांटिटी स्टैंडर्ड वैसी की वैसी कॉपी पेस्ट करेंगे, 5,000, 3,500, 2,500, 2,000, 2,500, 3,000। स्टैंडर्ड रेट कॉपी कर लेंगे, एक्चुअल रेट कॉपी कर लेंगे। अब 50 का हमने सोचा था कि मटेरियल ए मिलेगा 50 रुपये में, लेकिन मटेरियल ए मिला कितने में? 48 रुपये में। मतलब कितना कॉस्ट बढ़ा या घटा? कॉस्ट कम हुआ, कितना? -2, 2 रुपये सेव हुए हमारे, ठीक है, 2 रुपये पर केजी पे सेव हुए। तो टोटल केजी कितना लगना था? 5,000, तो 5,000 इंटू 2 10,000, यहाँ पे हमारे 10,000 रुपये बच गए हैं, 10,000 रुपये बच गए, ठीक है। कॉस्ट बढ़ने की जगह कॉस्ट घट गई। उसी तरह यहाँ लगना था 80, लगा 79, मतलब 1 रुपये बचा है, तो 1 इंटू 3500, 3,500 रुपये हमारे और बच गए यहाँ पे 60 लगना था, 66 लग गए, 6 रुपये का नुकसान हुआ, तो टोटल नुकसान कितना हो गया? 15,000 का। यहाँ कॉस्ट बढ़ गई, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ इसका? इन तीनों को ऐड कर लो, तो 1,500 रुपये से हमारी कॉस्ट बढ़ गई, 1,500 से कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 17,50,000, ठीक है, उसमें प्लस 1,500 से हमारा मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया। सिमिलरली हमारा लेबर का देखेंगे, लगना था 70, लगा 72, 2 इंटू 2 4,000 से हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे लगना था 65, लगा 66, 1 रुपये से हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ, तो 1 इंटू 3,000, 3,000 से खर्चा ज़्यादा हुआ, तो 7,000 से खर्चा ज़्यादा हुआ, ठीक है। कितने से? 7,000, तो प्लस 7,000, लेबर में प्लस 7,000 से हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ, तो कितना आ गया ये हमारा? 17,58,500। इतना ही बिल हम एक्सेप्ट करेंगे, इतना ही बिल हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ इतना ही बिल एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का अमाउंट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो 17,50,000, 1,500 हमारे मटेरियल में बढ़े,
1500 हमारे मटेरियल में बढ़े, 7,000 हमारे लेबर में बढ़े, ठीक है। तो फाइनल प्राइस पेएबल कितनी आ रही, 17,58,000। फाइनल प्राइस पेएबल कितनी आ रही, 17,58,000, ठीक है। कॉपी कर लो, ये फॉर्मेट बना लो। तो ये 17,58,500 हमारा फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ रहा है, जो हम एडमिट कर सकते हैं, जो हम पे कर सकते हैं, ठीक है। 17,58,500। अब हम ये देखेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर ने क्लेम किया 17,73,600, ये कैसे किया, ये कहाँ से लाया, ठीक है, कैसे किया, कहाँ से लाया। तो उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सीधा सीधा एक्चुअल देख लिया, 50 यहाँ बढ़ गया, कॉस्ट जो जो भी बढ़ा है वो सब ले लिया। जैसे कि देखते हैं, मटेरियल ये स्टैंडर्ड है, इतना लगना था, ये रेट डिसाइड हुआ था, उसके हिसाब से इतना आया 6,80,000। वेजेस इतना आया 5,22,500, ठीक है। अब एक्चुअल में कितना लगा है उसका, 5,050 मटेरियल लगा है, रेट भले ही कम हो, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने निकाला कितना लगना था, और एक्चुअल कॉस्ट हमने निकाला कितना लगना था, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट हमने निकाला कितना लगना था, फिर दोनों का हमने क्या किया, डिफरेंस लिया। तो मटेरियल हमें लगना था 6,80,000 का, मटेरियल हमारा लगा है 6,86,550 का, तो मतलब 6,550 का मटेरियल ज़्यादा लगा। लेबर लगना था 5,22,500 का, लेबर लगा हमें 5,39,550 का, तो 17,000 से हमें लेबर ज़्यादा लगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ गई हमारी, 23,600 से कॉस्ट बढ़ गई। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने सीधा सीधा किया 17,50,000 में सीधा सीधा 23,600 जोड़ दिया, 17,50,000 में सीधा सीधा 23,600 जोड़ दिया, और 17,73,600 का हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। 17,73,600 का हमारा अमाउंट आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, क्लेम एडमिसिबल है क्या, तो सीधी सी बात है, दिस क्लेम इज नॉट एडमिसिबल बिकॉज एस्केलेशन क्लॉज कवर्स ओनली दैट पार्ट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट विच हैज़ बीन कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन की वजह से हमारा खर्चा बढ़ा है, सिर्फ उतना ही हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारा कॉस्ट बढ़ा है, सिर्फ उतना ही हम इंक्लूड करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या है बढ़ा है हमारा, ये रेट 60 का हुआ 66, 65 के वजह का हुआ 66, जो कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। हमने सिर्फ रेट का डिफरेंस कंसिडर किया है, ना कि वो खर्चे जो इनएफिशिएंसी या रॉन्ग एस्टिमेशंस की वजह से थे, ठीक है। तो सिंपल टॉपिक था, इजी था, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये समरी आपको पढ़नी है, समरी अच्छी होती है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। एक और टॉपिक हमारा जल्दी से कंप्लीट हो गया, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। बाय।